स्वयंवर प्रतियोगिता आरंभ की जाए। कर्ण को देखिए, उनके मस्तक पे ऐसा तेज है मानो सूर्यदेव स्वयं उनके मस्तक पर समाहित हो। इस प्रतियोगिता में मात्र उच्च कुल का व्यक्ति ही भाग ले सकता है। अतः इस आधार पे अंग देश के नरेश कर्ण इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकते। यदि इस स्वयंवर का यही नियम है तो हमें इस नियम का पालन करना होगा। अन्यथा इससे इस राज्यसभा एवं राजकुमारी द्रौपदी का अपमान होगा। क्षमा करना अंगराज कर्ण, किसी पराक्रमी को पराक्रम का अवसर नहीं देना अन्याय है, किंतु हम विवश हैं। राजकुमारी, हमें तो प्रतीत हो रहा है कि प्रतियोगिता कोई जीत ही नहीं पाएगा। एक एक कर समस्त शूरवीर धाराशायी होते जा रहे हैं। अब तो नाम मात्र प्रतियोगिता रह गई है। इतनी चिंतामग्न क्यों हो राजकुमारी द्रौपदी? अब क्या हम चिंतामग्न भी नहीं हो सकते? अर्जुन की मृत्यु के संदेश के पश्चात इस स्वयंवर का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रहा, किंतु फिर भी श्री कृष्ण के कहने पर हम यहाँ स्वयंवर में प्रस्तुत हुए। हमारी अवस्था से अनभिज्ञ होकर श्री कृष्ण हास्य परिहास में लिप्त हैं। क्या उन्हें हमारी अवस्था का ज्ञात नहीं है? हास परिहास, हंसी मुस्कान, ये तो श्री कृष्ण का चरित्र है। तुम क्या ये चाहती हो कि श्री कृष्ण गंभीर मुद्रा बनाकर बैठे रहे? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? शिव करे श्री कृष्ण के मुख पर सदैव हंसी मुस्कान विराजमान रहे। किंतु हमारी वेदना, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, ये भी तो उनको ज्ञात होना चाहिए ना। तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, इसकी सुध पूरे ब्रह्मांड में यदि किसी को है तो वो है वासुदेव श्री कृष्ण। यही नहीं, उन्हें तो ये भी ज्ञात है कि इस समय तुम अपनी अंतरात्मा से वार्तालाप कर रही हो। श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखो द्रौपदी, उन्होंने तुम्हारे लिए अवश्य कुछ उत्तम ही सोच रखा है।
संपूर्ण आर्यव्रत में कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा है जो इस प्रतियोगिता की शर्तों को पूरा कर सके। बड़े बड़े शूरवीर, राजा महाराजा, जिनके शौर्य और पराक्रम की गाथाएं लिखी जाती है, एक एक करके प्रस्तुत हुए, परास्त होकर लौट गए। हमें क्षमा करें, किंतु हम अत्यंत निराश हैं। हमें भय है कि आने वाले समय में हमारे पुत्री का यह स्वयंवर उपहास का एक विषय बनकर न रह जाए। हे पुरुषश्रेष्ठ कृष्ण, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इस स्वयंवर को तो अब हमें यही समाप्त करना होगा एवं अपनी पुत्री को आजीवन कुंवारी देखने का कष्ट भी उठाना पड़ेगा। क्या इस सभा में कोई भी वीर शेष है जो इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर धनुष से लक्ष्य भेद कर सके? राजा द्रुपद की जय हो। कहिए ब्राह्मण देव। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस लक्ष्य भेदन का एक प्रयास करना चाहूंगा। जहां समस्त क्षत्रिय एवं शूरवीर परास्त हो गए, वहां एक ब्राह्मण धनुष बाण उठाएगा। सत्य कहा दुर्योधन आपने, अति हास्यास्पद। ब्राह्मण, ये स्वयंवर है, कोई यज्ञ नहीं जहां भिक्षा स्वरूप भोजन एवं दान मिलता हो। और यहां पर अपने पराक्रम से ही राजकुमारी को जीता जा सकता है। और राजकुमारी भिक्षा और दान के रूप में नहीं मिलेंगी। कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
हे ब्राह्मण देव, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आप शास्त्र विद्या, शिक्षा एवं धार्मिक अनुष्ठानों में पारंगत हो सकते हैं, किंतु ये प्रतिस्पर्धा धनुर्विद्या के पराक्रम की परीक्षा है। इसमें आपका क्या कार्य है? महाराज, ये भिक्षुक ब्राह्मण द्रौपदी के रूप से मोहित होकर सब कुछ भूल गए हैं। यहां तक कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने उपहास की भी कोई चिंता नहीं है इन्हें। शिशुपाल, आप इस प्रतियोगिता में परास्त हो चुके हैं, अतः आपको किसी अन्य प्रत्याशी के उपहास का अधिकार नहीं। महाराज, हमारे विचार से इस ब्राह्मण को अवसर अवश्य मिलना चाहिए। किंतु वासुदेव। महाराज, स्वयंवर सभा में उपस्थित कोई भी प्रत्याशी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकता है। नियम केवल यह है कि वह उच्च कुल का होना चाहिए। एवं ब्राह्मण तो कुल श्रेष्ठ होते हैं महाराज। यदि ये प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं तो इन्हें अवसर मिलना चाहिए। क्षमा करें प्रभु, लेकिन धनुष प्रतिस्पर्धा एक क्षत्रिय का कार्य है, और एक क्षत्रिय का कार्य एक ब्राह्मण करे। क्या ये क्षत्रियों का अपमान नहीं है? क्षत्रियों के इस कार्य में आर्यवर्त के समस्त क्षत्रिय